बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आधी रात से नेपाल में कांपी धरती, तो नेपाल से भारत तक खौफ में आ गए लोग, क्योंकि नेपाल से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। भूकंप के झटके भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए, लेकिन फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक नेपाल के मणिपुर में रात 1:57 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके 15 मिनट बाद डोटी जिले में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। डोटी में भूकंप से कच्चे मकान गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर आई। नेपाल में आए भूकंप का कपन दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा में महसूस किया गया। तो रात 2 बजे से लेकर अब तक, यानी कि 9 बजे से तक लगातार आज तक आपको पल पल की अपडेट भूकंप पर दे रहा है। आधी रात को भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली दहल गई। लगभग 2 बजे के आसपास भूकंप के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। इसके साथ यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो अब आपको दिखा देते हैं 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। मुरादाबाद, दिल्ली, आजमगढ़, काशीपुर, रुद्रपुर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल कई जगहों पर देखा गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, सभी जगहों पर लोगों ने ये झटके महसूस किए। पंखे हिलने लगे, तमाम जो सामान था वो भी हिलता हुआ दिखाई दिया और कई जगहों पर ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। आधी रात से ये भूकंप के झटके देश के अलग अलग इलाकों में देखे गए, लेकिन नेपाल की डोटी से भूकंप की तस्वीरें देखिए, जहां पर विनाशकारी तस्वीरें ये दिखाई दे रही है। डोटी जिला, जहां पर मकान धराशायी दिखाई दे रहे हैं, जो इमारतें हैं वो गिर गई हैं, यानी कि सबसे ज्यादा असर इस वक्त नेपाल के इसी इलाके में तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, जहां पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आधी रात को महसूस किया गया, जबकि इसकी कंपन यूपी, बिहार, पंजाब तक भी महसूस की गई। तो कांप गई है दिल्ली। भूकंप ने यहां पर भी लगभग 5 तीव्रता का भूकंप दिल्ली में भी महसूस किया गया। लेकिन ये तस्वीरें आपको नेपाल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्योंकि इमारतें गिरने से ये लोग उसके मलबे में दब गए, जिसके बाद इनकी जान चली गई। डोटी नेपाल से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अब मलबे से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। रात में जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तब ये भूकंप महसूस किया गया और उसके बाद कई लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। 6.3 रेक्टर स्केल पैमाने पर इसकी तीव्रता, जो कि काफी तीव्र माना जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 5.5-6 से ज्यादा होती है तो उसे विनाशकारी माना जाता है, और यही देखने को मिल रहा है नेपाल में, जहां पर डोटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मैप के जरिए समझिए कि डोटी नेपाल में स्थित है, जहां पर ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, वहां पर इस तरीके के कच्चे मकान, और जाहिर तौर पर जब भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा हो तो ये मकान भी इस भूकंप के आगे टिक नहीं पाए। एकदमै दुखदको घटना घटेर नेपाल। तो अब आपको दिखा देते हैं कि भूकंप कहां कहां पर महसूस किया गया और किस तरीके से इसका असर देश के अलग अलग इलाकों में देखा गया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भूकंप के तेज झटके से कांपी दिल्ली, हिल गया नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम। कांप उठे यूपी, उत्तराखंड के शहर शहर। नेपाल में आया भूकंप, उत्तर भारत में खौफ। रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। उत्तराखंड के रुद्रपुर से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप सोए थे तब कितनी तीव्रता के भूकंप से कांप उठे थे शहर शहर। तस्वीर में सब कुछ हिलता नजर आ रहा है।
और फिर कुछ देर बाद तेज आवाज भी सुनाई देती है। अब उत्तराखंड के काशीपुर की तस्वीर देखिए। ये किसी दफ्तर का सीसीटीवी वीडियो है। भूकंप आया तो पूरा दफ्तर हिलने लगा। शहर शहर से भूकंप की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीर देखिए। भूकंप से झूमर तेजी से हिल रहा है। मुरादाबाद में भी इस घर के लोगों ने भूकंप के कंपन को मोबाइल कैमरे में कैद किया। यहाँ भूकंप से पंखा हिलने लगा। भूकंप रात के करीब 1:57 पर आया था। झटका इतना तेज था कि लोगों की नींद खुल गई और वो बचाव के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए। ये तस्वीर यूपी के आजमगढ़ की है। आजमगढ़ के लोगों के मुताबिक उन्हें भूकंप के 2 झटके महसूस हुए। अभी तो हम लोग सो रहे थे अंदर, लेकिन हमको तो पता नहीं चला। फिर फोन आया कि भूकंप आया है, तो फिर हम उठे। लेकिन फिर जब दूसरी बार आया तो हमारा भी बेड पूरा एकदम हिलने लगा। फिर सब लोग पूरे मोहल्ले के बाहर लोग आए, और तो अभी तो लोग सब लोग अंदर चले गए, लेकिन अभी भी डर लगा हुआ है कि अभी फिर से आ सकता है। और जो पुराने घर हैं उन लोग को और ज़्यादा डर लगा हुआ है कि गिर सकता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, एनसीआर के तमाम इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। लोगों के मुताबिक भूकंप का अनुभव बेहद भयावह था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। इसका केंद्र नेपाल का मणिपुर में था। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जिस जगह भूकंप का केंद्र था वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में मंगलवार देर शाम 9:45 बजे से 10 बजे के बीच 4.5 और 3.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड और इससे सटे नेपाल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे थे। रविवार को उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर 4.54 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले 10 साल में उत्तराखंड में भूकंप के 700 झटके महसूस किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक कभी भी बड़ी तबाही वाला भूकंप आ सकता है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं कि देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र इसका नेपाल था, लेकिन इसका असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मणिपुर और साथ ही बिहार तक देखा गया, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन केंद्र इसका नेपाल बताया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर भूकंप के झटके लगभग आधी रात में महसूस किए लोगों ने? गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, पटना, ये तमाम वो शहर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए तकरीबन रात के 2 बजे। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं कि कहां पर केंद्र था। अचमाम में केंद्र था, जो कि नेपाल में स्थित है, और जगह थी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, यानी कि ये एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था, जिसकी तीव्रता 6.3 थी, यानी कि रेक्टर स्केल पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। और यही वजह है कि नेपाल के आसपास के भी जो दिल्ली से माफ कीजिएगा, जो भारत में स्थित राज्य हैं, वो इसके झटके महसूस कर रहे थे, क्योंकि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा बताई जा रही है। अब कौन कौन से वो देश हैं जहां पर इसकी तीव्रता महसूस की गई? नेपाल इसका केंद्र, जहां पर तीव्रता 6.3। इसके अलावा चीन के कई इलाके प्रभावित बताए जा रहे हैं। भारत के तो हमने कई इलाके आपको दिखाए हैं, क्योंकि उत्तर भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया, क्योंकि ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। और यही वजह है कि जब नेपाल इसका केंद्र था, तो जो भी सटे हुए राज्य थे वहां पर इसके झटके और इसकी कंपन महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें नेपाल की डोटा की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कई ऐसे मकान हैं जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता महसूस की गई। एकदमै दुःखदको घटना घटन र नेपाल पूर्वी चोकी 3
पंकज दास मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नेपाल से जुड़ रहे हैं। पंकज, कितने लोगों के मरने की आशंका है और कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, क्या आंकड़े मिल रहे हैं? अब तक 6 लोगों के मरने की ही खबर आई है। उसके बाद से कोई भी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है और सेना और पुलिस की जो टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि मलबे को हटाकर देखा जाए कि कहीं कोई अंदर दबा तो नहीं है या किसी के जीवित बचने की उम्मीद है कि नहीं है। हालांकि अब तक करीब 7-8 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन किसी भी बॉडी के अंदर से निकलने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। तो हो सकता है कि जो मरने का आंकड़ा यहीं पर हो। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसपास के इलाकों में भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई और नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। पंकज, ये जो डोटा है ये किस तरीके का इलाका है? ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ज्यादा कच्चे मकान है, यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखी गई? जी बिल्कुल, ये डोटी जिला जो है वहाँ ये बिल्कुल विकट और पहाड़ी इलाका है। यहाँ कच्चे मकान ज्यादा, जो पहाड़ों पर इनके ऊपर में जो बने रहते हैं मिट्टी और लकड़ी के, इस तरह के मकान है और बहुत ही पुराने मकान होने के कारण इनको नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ये मलबे में तब्दील हो गए हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पुराने मकान जो बहुत ही पुराने दिख रहे हैं, वो सब ज्यादा 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मकान हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। आसपास के कुछ और घरों को भी छोटे मोटे नुकसान होने की खबर है, लेकिन जो अंदर से लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार उनको ढूंढने का काम कर रही है। पंकज, इसके साथ ही वहां पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो लोकल लोग कर रहे हैं या फिर प्रशासन कर रहा है? नहीं, सुबह ही जैसे ही करीब 5 बजे के आसपास वहाँ पे नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स जो है वो रेस्क्यू की टीम वहाँ पहुंच गई है और सुबह से ही पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने स्पष्ट निर्देशन दिया है कि जो भी वहाँ पे घायल है उनकी जो उनका इलाज का खर्चा है वो सरकार देगी, उनको अच्छे से इलाज किया जाए और उनके रहने की जो सबसे बड़ी बात है, लगातार जो आफ्टर शॉक आ रहे हैं और उस बड़े भूकंप के बाद, तो एहतियात के तौर पर सभी को बाहर ही खुले मैदान में भी रखा गया है और उनके रहने की व्यवस्था करने का भी निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। ठीक है पंकज, लौटूंगी मैं आपके पास। डोटी की चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कल्पना श्रेष्ठ से आपसे कुछ ही देर पहले आज तक ने बातचीत की, सुनिए। डोटी जिला के पूर्वी चौकी गाँव पालिका गैरा गाँव में 6 लोग की मौत हुई है। 5 जनों घाइते, 1 पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है। जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है और कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घाइते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी हेलो जी, कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गाँव पालिका और जहाँ लोगों की डेथ हुई है वो चाहिँ पूर्वी चौकी गाँव पालिका डोटी जिला। अभी किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कल्पना जी? प्रिकसनहरू भइरहेछ। उनी घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अगर समय को लेकर आप हमें जानकारी दे सके कि एग्जैक्ट क्या समय रहा होगा नेपाल में जब ये झटके महसूस हुए? इट वाज 2:13 रात 2:30 बजे आप बता रही हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए? 2:15। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा नेपाल का? डोटी जिला। तो डोटी जिला नेपाल का, जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता इस भूकंप की महसूस की गई। वहां की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सेना वहां पर मौजूद है।
क्योंकि मलबे से अब शवों को निकालने का काम जारी है। 6 लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है। अब दिल्ली की हालात समझ लेते हैं। यमुना नदी के किनारे ज्यादातर इलाके प्रभावित हुए। दिल्ली में यहां पर जब भूकंप आया तो ज्यादातर लोग सो रहे थे। यही वजह है कि कुछ ही लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, ये तमाम वो एरियाज दिल्ली के जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, करोल बाग, इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगहों पर सीसीटीवी के जरिए ये समझा जा सकता है कि कैसे भूकंप ने तमाम सामान हिला दिया। मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, यहां पर झूमर हिलने लगा। उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा भी प्रभावित बताया जा रहा है भूकंप के असर से। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का भी हिस्सा प्रभावित हुआ है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से। हिमांशु मिश्रा का सबसे पहले रुख करते हुए, हिमांशु ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अमूमन ये देखा जाता है कि कहीं भी किसी भी राज्य में या फिर किसी सटे हुए सीमावर्ती देश में उसका असर दिल्ली तक पहुंचता है। कौन कौन से वो इलाके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो 2 बजे सो रहे थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और सीसीटीवी उसके लिए एक अहम कड़ी साबित हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भूकंप का झटका महसूस किया गया वो यमुना के इलाके थे। जैसे आप सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर एनसीआर की बात करेंगे तो नोएडा, इंदिरापुरम, इन सारे इलाकों में जो गाजियाबाद के इलाके हैं यहां पर भी भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। और पूर्वी दिल्ली का इलाका जो है वो पूरा, और नॉर्थ दिल्ली का, इन सभी इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। चूंकि रात के 2 बज रहे थे, ज्यादातर लोग सो चुके थे। कुछ ही लोग थे जिनकी, कुछ लोगों की तो नींद भी खुल गई थी भूकंप के झटकों की वजह से। तो एक तरीके का डर का माहौल बन गया था। लेकिन गनीमत ये रही, जो हमारी जानकारी मिली है, लगातार नजर रखी हुई है प्रशासन, लगातार हर एक स्टेट में, हर एक, चूंकि 7 स्टेट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोशिश की गई हर किसी से जल्द संपर्क बनाने की रातों रात, और जो जानकारी निकल के आई कि हिंदुस्तान में किसी तरीके का कोई भी नुकसान कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये गनीमत की बात रही। हालांकि झटके तेज महसूस किए गए, और जो हमने एक्सपर्ट से बात की नेहा, उनका यह कहना था कि चूंकि डेप्थ 10 किलोमीटर से अंदर थी, नेपाल भले ही एपिक सेंटर था लेकिन डेप्थ 10 किलोमीटर से अंदर था। जो जब डेप्थ ज्यादा होता है तो उसका इंपैक्ट दूर तक देखने को मिलता है। हालांकि नुकसान भले ही कम हो लेकिन महसूस दूर तक ऐसे भूकंप को किया जाता है। तो यही वजह रहा कि भूकंप भले ही नेपाल में आया लेकिन मध्य प्रदेश तक के कुछ इलाकों में इसे महसूस किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ के लोगों ने कहां तक इसको महसूस किया और कहां पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ? क्योंकि कई बार होता है कि पेड़ गिर जाते हैं क्योंकि तीव्रता उस तरीके से वहां पर होती है, या फिर किसी तरह की क्षति लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल नेहा, भूकंप के झटके जो कि नेपाल से आए वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महसूस किए गए और लखनऊ की भी ये स्थिति थी। मैं इस वक्त लोहिया पार्क में हूँ, गोमती नगर का इलाका, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको अच्छे से महसूस किया था देर रात 2 बजे। क्या नाम है आपका? जी, निखार भाटिया। बताइए किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था रात में जब भूकंप का समय आया? जी, हम गहरी नींद में सो रहे थे, एकदम से जो है झटके फील हुए। मुझे लगा, मेरी वाइफ जो मेरे बगल में थी, कि इनको कोई नाइटमेयर आ रहे हैं, बुरा सपना आ रहा है। तो मैं एकदम नींद से उठा, इनको मैंने सहलानी कोशिश की कि भैया नहीं, काम डाउन हो जाओ, लेकिन फिर लगा नहीं ये तो ठीक है। तो दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ कुछ भूकंप के झटके होंगे, पर नींद इतनी ज्यादा थी कि फिर वापस सो गए। फिर महसूस किया आपने? 10 सेकंड 15 सेकंड 5-10 सेकंड तो महसूस किया, और फिर दूसरी बार महसूस किया, लेकिन वो नींद में ऐसा लग रहा है जैसे सपना आ रहा हो कि अर्थक्वेक है, और कुछ इस टाइप का। आप कह रहे हैं आपने पहले भी भूकंप को एक्सपीरियंस किया है, भुज का एक्सपीरियंस आपका है, ये एक्सपीरियंस कैसा? उस समय कुछ महसूस कर पा रहे थे ज्यादा? नहीं, कल रात को तो नहीं महसूस हुआ, सो रहे थे, बहुत हल्का था इसलिए नहीं पता चला। हाँ, भुज वाला मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि मैं सूरत में रही हुई हूँ। तो हाँ, फ्लैट में रहते थे तो 5th फ्लोर पे बहुत अच्छे से महसूस किए थे तब के झटके। मन में क्या थोड़ा सा सोच के? जी, उस टाइम पे डर आ गया था। फिर हम, जब मेरी शादी लखनऊ में हुई तो हम फ्लैट में ही रहते थे, पर आसपास के लोग भी बाहर निकले, थोड़े से अवेयरनेस थी उस समय, किस तरीके की स्थिति थी? ऐसा तो आइडिया नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकले थे तो ऐसा कुछ पता नहीं है।
मैं सुना आपने ये इनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ के कई इलाकों में गोमती नगर, आलमबाग, जानकीपुरम, पुराने लखनऊ में भी इसको महसूस किया गया। चूंकि देर रात का समय था, जो लोग जगे हुए तो उन्होंने इसको अच्छे से महसूस किया है। लगभग 15 से 20 सेकंड इसकी स्थिति थी। आंकड़ों की अगर नजर डालें तो गनीमत है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं है, ना कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट सरकार की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से फिलहाल आई है। हाँ, ये जरूर है कि एहतियात के तौर पर पुराने लखनऊ समेत अलग अलग जिलों के उन इलाकों में जरूर अब गश्त दी जा रही है जहां पर 100 साल से ज्यादा या उससे के आसपास के पुराने मकान हैं, क्योंकि वहां पर जो क्रैक्स आए हैं या ऐसी स्थिति है जहां कहीं दीवार ढहने की स्थिति हो, तो वहां पर एक मेजर लिया जा रहा है। लेकिन ये कई जरूर कदम है उठाए जा रहे हैं। आशीष भी हमारे साथ लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, कई बार भूकंप आता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। और पुराना लखनऊ खास तौर पर जहां पर हमें अभिषेक बता रहे हैं कि कई सारी पुरानी इमारतें हैं, क्या वहां पर लोग सचेत हैं? देखिए नेहा, जिस तरीके से देर रात जब ये भूकंप आया था 2 बजे के आसपास, तो पुराने लखनऊ में चूंकि वहां पे बहुत सारी जर्जर बिल्डिंगें हैं और ये क्योंकि पुराना लखनऊ इलाका जो माना जाता है वो बहुत काफी ओल्ड है, तो ऐसे में वो सभी लोग बाहर निकल के घरों से आ गए थे और उनका डर इतना ज्यादा उनके अंदर था कि कहीं ये जो भूकंप आया है, जो उसकी तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा था कि वो घबरा कर अपने अपने जो फैमिली है, अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे 1-1 साल के, 2-2 साल के, उनको लेकर वो बाहर आ गए देर रात 2 बजे के बाद। यानी कि और जहां पर मैं रहता हूँ, यानी कि महानगर और अलीगंज एरिया से लेकर भी लोग जो कॉलोनी में थे वो सब बाहर निकल कर आ गए और बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतना तेज भूकंप आया है, आगे क्या होगा, क्योंकि सभी के मन में काफी डर था। वो ये जानते थे कि अगर वो बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि मकान क्रैक हो जाए या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी तीव्रता थी वो शुरुआत के 10 सेकंड तक तो इतनी तेज रहा कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इतनी तेज भूकंप आ गया। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग थे जो कॉलोनी के, वो घरों के अंदर ही नहीं गए, वो अपनी कारों के अंदर देर रात तक बैठे रहे, अपने परिवार के साथ दुबक के बैठे रहे और वही बस प्रभु से मनाते रहे, ईश्वर से, कि जल्दी से ये फिनिश हो या खत्म हो, तब हम अंदर जाएं। हालांकि उसके डर के बावजूद भी वो लोग अंदर नहीं जा सके। सुबह तक वो बाहर ही बैठे रहे और सुबह का इंतजार करते रहे कि जैसे ही सुबह होगी उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन डर का माहौल इस तरीके से था कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ के सीधे अपने बच्चों को उठाकर और भाग कर आ गए बाहर। तो ऐसे में कुछ लोग पार्क में मौजूद थे, क्योंकि बिल्डिंगें ऐसी जर्जर थी, तो वहां के लोग तो पहले से ही आके सड़कों पर खड़े हो गए थे और ये बात करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, अपने सगे संबंधियों को फोन कर रहे थे कि क्या आपके यहाँ भी भूकंप आया है, क्योंकि वो सभी घबराए हुए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी वही महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एक डर का माहौल था और पूरी रात लोगों ने सड़कों पर गुजारी है, पार्कों में गुजारी है, कारों के अंदर गुजारी है। तो ऐसे में ये हालात काफी ज्यादा भयावह थे और लोगों के लिए बड़ा ये मुश्किल हो गया था कि देर रात जिस तरीके से ये भूकंप आया था उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस बुरा था और ऐसे में वो लगातार लोगों से उम्मीद कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने सगे संबंधियों से बात कर रहे थे, उनकी कुशलता की बात पूछ रहे थे कि वो कुशल हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें लखनऊ में ही देखने को मिली है, क्योंकि लखनऊ जबकि नेपाल से काफी दूर है उत्तर प्रदेश, उसके बावजूद भी आप समझ सकती हैं कि उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग घर में नहीं रह सके और इसके बावजूद ठीक है आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु हमारे सहयोगी दिल्ली से तमाम जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, दिल्ली में कौन कौन सी वो जगह जहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझा गया कि हाँ इतना तीव्रता वाला भूकंप आया था, क्योंकि कई बार अमूमन जब लोग सो रहे होते हैं तो महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन चीजें कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ नेहा। हिमांशु, मैं पूछ रही थी कि क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर कंपन महसूस की गई? क्योंकि 2 बजे एक ऐसा वक्त जब कई सारे लोग सो रहे थे, वो महसूस नहीं कर पाए, लेकिन सब कुछ कैमरे में कैद हो गया।
जी देखिए, बिल्कुल, जो खास तौर से जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, जो पटपड़गंज का इलाका है, जहां पर हाई राइज सोसाइटी है, इसके अलावा जैसे ही आप उस इलाके को क्रॉस करते हैं, गाजियाबाद में आप एंटर करते हैं, तो इंदिरापुरम का जो इलाका है, वहां भी कई सारी हाई राइजेस सोसाइटी हैं। वहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी चेक किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों ने भूकंप को महसूस किया है। मैं खुद इंदिरापुरम में रहता हूं नेहा, और मैंने खुद भूकंप रात में महसूस किया, और ये स्थिति कई लोगों की है। जो लोग सो गए थे उनमें से कुछ लोगों की नींद भी खुली है, जिन लोगों ने भूकंप को महसूस किया है। तो वहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है, वहां का प्रशासन लगातार जो कुछ भी हुआ उनको समझने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज रात के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समझा जा सके कि जो तीव्रता थी वो कितनी तीव्रता वहां पर थी, किस तरीके से, क्या किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा। इन सारी चीजों को समझने के लिए प्रशासन लगातार अपनी ओर से कोशिशें कर रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि रात में सोए हुए लोगों जब नींद से जगे तो उनके अंदर एक अचानक से, जब कोई भूकंप के वजह से अगर नींद से जगता तो उसके अंदर एक घबराहट सी आ जाती है। तो ऐसे में लोगों ने तुरंत फोन जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग सो रहे थे, अचानक नींद से उठ गए और उन्हें झटके महसूस किए। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और कॉफी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए। अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का, और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए। राहत सी लगी थी जैसा होता है अर्थक्वेक में, तो वही। कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए, और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है। और ये भी पता चला कि ये भूकंप के झटके जो है नेपाल से महसूस किए गए थे। इस कारण जो है गोरखपुर में इसका प्रभाव देखने को हम लोगों को मिला है, और लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि भाई इस में जो है भूकंप के झटके जो है। हम लोग रात को करीब 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, तभी 10 मिनट बाद ही जो कि भूकंप के झटके हल्का से लगे। तो हॉस्टल में सुबह एक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि चर्चा का विषय तो रात ही में बन गया था, क्योंकि सारे अपने अपने कमरे से बाहर निकले, लोग कहें कि क्या हो गया क्या हो गया। रात में पढ़ती रहती हूँ करीब 3-4 बजे तक, तो लगभग 2:30 बज रहा था, मैं पढ़ रही थी और मुझे वाइब्रेशन टाइप का महसूस हुआ। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ बिल्ली वगैरह हो बेड के नीचे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखी कि धीरे धीरे टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है, उस पे से सामान रखे हुए थे, पेन वगैरह मैंने रखे थे, वो सब हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने महसूस किया, और उसके बाद हम लोग अपने मम्मी पापा को जगाए, हम लोग थोड़ा देर बाहर आए, रिलैक्स हुए, और फिर सब ठीक हो गया। अचानक इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे, तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा, एक महसूस किया कि मुझे थोड़े से झटके लगे। मैं ये महसूस किया रात को, आधी रात को। घर के बाहर निकल गया, देखे काफी लोग बाहर निकल गए, अगल बगल के लोग बाहर निकल गए, मैंने ये चीज महसूस किया। का समय कई लोग काफी हैरान भी रह गए, एक तरह से कहें तो बहुत शॉक भी हो गए कि सचमुच में भूकंप है या नहीं है। इसीलिए आज तक पर हम देर रात होने के बावजूद इस समय ये कवरेज दे रहे हैं। लगातार आज तक बना हुआ है भूकंप की इस बड़ी खबर पर, क्योंकि जिस समय आप गहरी नींद में सो रहे थे रात 2 बजे, उस समय 1:57 पर उस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घबराए में हैं, उनको ये भी, और वहाँ पर कम्युनिकेशन की दिक्कत रहती है नेपाल में। पहाड़ी इलाकों में जो दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों से लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट करें। कि आज तक पर हम देर रात होने के बावजूद इस समय ये कवरेज दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र नेपाल में जिसकी तीव्रता 6.3 बताई गई है,
जी, जो एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है वो ये है कि लास्ट जो अर्थक्वेक आया था दिल्ली में वो जुलाई 1960 में आया था और उसका उस समय जो मेजर था रेक्टर स्केल पे वो 5.6 था और आज जो अर्थक्वेक आया है वो 5.7 रेक्टर है। रात में पढ़ती रहती हूँ करीब 3-4 बजे तक, तो लगभग 2:30 बज रहा था। मैं पढ़ रही थी और मुझे वाइब्रेशन टाइप का महसूस हुआ, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ बिल्ली वगैरह हो बेड के नीचे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखी कि धीरे धीरे टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है, उस पे से सामान रखे हुए थे, पेन वगैरह मैंने रखे थे, वो सब हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं और इसी तरीके से मैंने महसूस किया। और उसके बाद हम लोग अपने मम्मी पापा को जगाए, हम लोग थोड़ा देर बाहर आए, रिलैक्स हुए और फिर सब ठीक हो गया। अचानक इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा, एक महसूस किया कि मुझे थोड़े से झटके लगे। मैं ये महसूस किया रात को, आधी रात को घर के बाहर निकल गया, देखे काफी लोग बाहर निकल गए, अगल बगल के लोग बाहर निकल गए, मैंने ये चीज महसूस किया। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारी और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।